मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 10वीं कक्षा के चैप्टर एपी 5.3 के 17वें प्रश्न को। 17वां प्रश्न पहले हम समझेंगे हमें कह रहा है। एक स्कूल के विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। विद्यार्थियों ने पेड़ लगाने के बारे में खुद से सोचा और यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। अनुभाग कहते हैं सेक्शन को। जैसे किसी भी स्कूल में हर क्लास कई सेक्शनों में बटा होता है जिसमें ज़्यादा बच्चे होते हैं, तो प्रत्येक अनुभाग हर एक कक्षा का अपने कक्षा के बराबर पेड़ लगाएगा। जैसे कक्षा एक का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा। मैंने कक्षा एक में जो मान लीजिए कक्षा एक में 5 अनुभाग हैं, तो प्रत्येक अनुभाग एक एक पेड़ लगाएगा, तो 5 पेड़ लगे। समझ रहे हैं बात को? तो अगर आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। और 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? अब देखो, कक्षा 1 का विद्यार्थी कितना लगाएगा? प्रत्येक क्लास में 3 सेक्शन है और कक्षा 1 वाला विद्यार्थी एक सेक्शन एक पेड़ लगाएगा, तो 3 सेक्शन है। तो 3 सेक्शन है तो कितने पेड़ लगाए जाएंगे? तो 3 पेड़ लगाए जाएंगे। उसी प्रकार कक्षा दिख रहा है ये, हाँ। तो कक्षा 2 का विद्यार्थी 2 में भी 3 सेक्शन है, एक सेक्शन वाला 2 को लगाएगा, तो 3 गो सेक्शन मिलकर कितना लगाएगा? 2 3 6 गो पेड़ लगेगा। उसी प्रकार कक्षा 3 में 3 सेक्शन है और तीनों मिलकर 3 पेड़ लगाएंगे, यानी कि 9 पेड़ लगाएंगे। कक्षा 4 में भी 4 सेक्शन है, कक्षा 4 में भी 3 सेक्शन है और सब 4 पेड़ लगाएंगे, तो सबको 4 पेड़ लगाना है, तो 4 3 12 पेड़ लगेंगे। इस प्रकार आप देख रहे हैं, आपको एक एपी प्राप्त हो जाता है जिसके 12वीं कक्षा में 3 सेक्शन है और प्रत्येक सेक्शन के विद्यार्थी 12 पेड़ लगाएंगे, तो 12 3 36 पेड़ ये हो गया। ये हमको एपी मिल जा रहा है। आप ऐसे नहीं लिखिए, आप लिखिए कक्षा 1 के द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या बराबर 3, कक्षा 2 के द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या बराबर 6, इसी प्रकार कक्षा 12 के द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या बराबर 36। तो इस प्रकार हमें एपी प्राप्त हो गया। ऐसे आप लिख लीजिएगा। जहाँ पे अब देखिए ए का मान 3 है, डी का मान A2 - A1, 6 में से 3 जगह 3 है, एन का मान कितना है? 12 क्लास है तो 12 तक संख्या होगी। आपको एस एन ज्ञात कर लेना है। इस प्रकार एस एन बराबर होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन। तो n/2 हमारा n 12 है और बटे में 2, और ए का मान हमारा 3 है और ए एन का मान 36 है, अंतिमवा पद 36 है ना। तो अब कर लेते हैं, 12 से 2 जब कटा देंगे तो 6 बार में कटेगा, और ये 36 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 39। अब गुना कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 9 छक 54 का 4 बचा 5 और 6 का 18 और 5 23, 234 पेड़ लगाए जाएंगे टोटल। बहुत आसान क्वेश्चन था। 13वें प्रश्न को समझते हैं, कह क्या रहा है। कर केंद्र ए से प्रारंभ होकर बारी बारी केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5, 1, 1.5, 2 सेंटीमीटर वाले अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आपको दिख रहा है। जैसे ये कह रहा है कि ये एक अर्धवृत्त हो गया, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एक अर्ध, मैं ब्लू पेन कर लेता हूँ ताकि सेम कलर से दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये हमारा पहला अर्धवृत्त हो गया। दूसरा अर्धवृत्त इसका मतलब डबल कर दिया, ये 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, मतलब ये टोटल 1 हो जाएगा व्यास। और यहाँ से जो दूसरा अर्धवृत्त है तो ये 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कर दिया गया। तो ऐसे ही और फिर हाफ सेंटीमीटर सब में बढ़ता जा रहा है, 0.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या हर अर्धवृत्त की बढ़ाई जा रही है। कह रहा है कि 13 अर्धवृत्त बनाया गया
तो इस टोटल सर्पिल की लंबाई ज्ञात करनी है। तो टोटल की लंबाई ज्ञात करने के लिए पहले हमको पहले का ज्ञात करना होगा, फिर दूसरे का ज्ञात करना होगा, फिर तीसरे का करना होगा, और चौथे, पांचवें, छठे, और ऐसे कर करके हमें 13 सर्पिलों की जो लंबाई प्राप्त होगी उसको जोड़ देना होगा। तो हम जानते हैं कि हमारा जो वृत्त होता है, वृत्त इसी को कहते हैं ना, तो वृत्त जो हमारा होता है ये इसकी लंबाई निकालनी होती है टोटल, मतलब इसको परिधि कहते हैं। तो इस टोटल की लंबाई हम कैसे ज्ञात करते हैं? 2πr से हम ज्ञात करते हैं। तो 2πr से पूरे वृत्त को निकालेंगे, तो अगर आधा वृत्त निकालना हो तो हम इसमें 2 से भाग दे देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, माने हम πr से सिर्फ आधे वृत्त की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। इसी आधार पर पहले हम एपी बनाते हैं कि क्या बनता है। तो यहाँ देखिए, जैसे ये सर्पिल था हमारा, पहला सर्पिल बने पहला अर्धवृत्त, तो इसकी त्रिज्या दी हुई थी 0.5। तो हम यहाँ लिखते हैं पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की लंबाई, माफ कीजिए लंबाई, हमने अभी देखा πr से आप निकाल सकते हैं। तो πr, पाई का मान 22/7 और r है हमारा 0.5। इसी प्रकार दूसरे अर्धवृत्त की लंबाई भी πr, तो होगा 22/7 और गुना 1, क्योंकि यहाँ देख लो ये पहला 0.5 दिया हुआ था, दूसरा जो था वो 1 हो जा रहा था, और तीसरा जो होगा वो फिर 1.5 हो जाएगा, आधा आधा सब बढ़ते जा रहा है। तो तीसरे की भी निकाल लेते हैं इसी साथ। अर्धवृत्त की लंबाई πr, तो 22/7 और गुना 1.5, सबका मान निकालिए। पहले तो 1 से गुना करेंगे तो 22/7 ही रह जाएगा। ये 0.5 से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना होगा? ये 0.5 से करोगे तो 22 का कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, और 11/7 हो गया। और ये 1.5 से गुना करोगे तो ये 33/7 हो जाएगा, 33 और बटे में 7। इस प्रकार आपको जो एपी प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 11/7, 22/7, 33/7, और ऐसे बढ़ता जाएगा कहाँ तक? 13वां पद तक। अब ये 13वां पद भी आप निकाल सकते हो, और अंतिम पद ऐसे नहीं भी निकाल के हम बना सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन में दिया है उसको लिखिए। ए का मान दिया हुआ है 11/7, ये में दिया हुआ है। एन का मान कितना दिया हुआ है? 13, क्योंकि हमको 13 सर्पिल का लंबाई टोटल ज्ञात करना है। डी का मान आप निकाल लीजिए। तो डी का मान कैसे निकालेंगे? पीछे आगे वाले पद में से पिछला घटाते हैं, 11/7, तो हो जाएगा कितना? 11 और बटे में 7, क्योंकि 7 का एलसीएम आप निकालेंगे तो 7 होगा, 22 में से 11 जाएगा तो 11 हो गया। एन का मान हमने निकाल लिया, ए का मान, एन का मान और डी का मान हमने निकाल लिया। तो इस प्रकार हमें निकालना क्या? 13 की लंबाई ज्ञात करनी है, 13 सर्पिल होगी। तो S13 जो होगा वो क्या होगा? n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो n का मान 13 दिए हुए, 13 लिख लो, बटे में 2, और 2 गुना a का मान 11/7 और प्लस n का मान 13 माइनस 1 गुना डी का मान भी 11/7 आया है। तो अब यहाँ देखिए 13/2 कटेगा नहीं, तो 13/2 ही रखिए, बाद में देखेंगे इसको। और ये 11 दूना 22 और बटे में 7 हो जाएगा, और प्लस 13 एकम 13 में से 1 जाएगा तो 12 होगा, और 12 में जब आप 11 से गुना करेंगे तो 12 एकम 12 का 2 बचेगा, और 12 एकम 12 और 12 एकम 12 का 2 बचा 1, और 12 एकम 12 और 1 13, और बटे में 7। अब आप बटा का जोड़ करना होगा वहाँ पे, 13 बटे में 2 और 7 का एलसीएम 7 ही हो जाएगा, और 22 में ये 132 जोड़ दीजिए, तो 3 और 2 5 और 1,
154/7 बराबर 13/2 गुना 154/7। ये सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो करते हैं, 2 सते 14 और 1 बचा तो 2 सते 14, यहाँ तो 77 आ गया। फिर कटाएंगे, 11 आ गया। 11 में 13 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 3 33 का 3 बचा 3 और 11 का 11 और 3 14, 143 सेंटीमीटर टोटल सर्पिल की लंबाई हो जाएगी। 19वें प्रश्न को देखते हैं। 19वां प्रश्न हमें क्या कर रहा है कि 20 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में, सॉरी माफ कीजिए, 200 लट्ठे हैं। 200 लट्ठे हैं, मतलब टोटल लट्ठों की संख्या है 200। तो 200 लट्ठों को ऐसे रखा जाता है कि नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, उसमें उसके आगे वाले में 19 है ना, उसके आगे वाले में 18 है, और ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। तो बताइए 200 लट्ठे कितनी लाइन में आएंगे। यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन क्या दे रखा है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। पहले तो आप टोटल लट्ठे जो है वो 200 दिया हुआ है, तो ये 200 लिख लीजिए। टोटल लट्ठे हमें मतलब SN का मान दे दिया है 200। SN का मान 200 दे, 200 लट्ठे हो गए हमारे SN का मान। उसके बाद A का मान हमें दिया हुआ है, पहले में 20 लट्ठा रखा गया और उसके बाद 18, माने हमें D का मान कितना मिल गया, तो A2 - 7 तो -2 मिल जाएगा, क्योंकि 2 घटते जा रहा है ना। पहले में 20, उसके ऊपर 18, उसके ऊपर 16, नहीं माफ़ कीजिएगा, मैं पहले क्वेश्चन देखूँ, 19, एक एक घट रहा है, माफ़ कीजिएगा, एक एक घट रहा है। तो ये D का मान -1 हो गया, एक एक घट रहा है। 20 के ऊपर 19, 19 के ऊपर 18, 18 के ऊपर 17, और ऐसे कर कितने लट्ठे रखे जाएंगे। यहाँ क्वेश्चन आपने देखा था ना, ये देखिए सबसे नीचे में 20 है, उसके ऊपर वाले में 19 है, उसके ऊपर वाले में 18 है। तो ऐसे हमें पूछ रहे टोटल कितने रखे जाएंगे, ये बताओ। तो जो इन्फॉर्मेशन है हमने उसको यहाँ पे लिख लिया है कि SN का मान 200 दिया हुआ है, मतलब टोटल लट्ठे 200 हैं। A का मान हमें ये दिया हुआ है, D का मान ये दिया। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि टोटल कितने लाइन्स होंगे। तो आपको फिर उसी फॉर्मूले पे सब बनेगा। N का मान निकालना है, SN का मान होता है N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। तो SN का मान कितना हो गया, 200 हो गया, बराबर N/2। तो N ही तो निकालना है, N तो मालूम ही नहीं है, तो N/2 रहने देते हैं। 2A तो 20 दूना 40 हो जाएगा, मैंने 2 गुना 20, A का मान 20 है, प्लस N-1 इंटू D। N नहीं मालूम है सर, N ही तो निकालना है ना, और D का मान -1 है। सॉल्व करते हैं, 200 और ये जो बटा का 2 है ये आके इधर हो जाए गुना का 2, और N इधर बचा, और 20 दूना हमारा यहाँ 40 हो गया, और प्लस -1 में प्लस N से जब आप गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 में प्लस N से गुना करेंगे तो -N हो जाएगा, और -1 में -1 से गुना करेंगे तो +1 हो जाएगा। अब देख लीजिए 200 गुना 2 जो हो, अच्छा अभी लिख दिए तो लिख देते हैं, 200 गुना 2, और N इधर बचा 40, और ये माइनस और प्लस -N और +++1। सॉल्व करते हैं, 200 दूना 400, और 400 बराबर N, और ये 40 और 1 41, और -N। तो या 400 बराबर N 41N -N²। अब लाइए इधर N² माइनस में तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो -41N हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस है तो माइनस, और ये प्लस है तो प्लस ही रह जाएगा, +400, और बराबर कितना, बराबर हो जाएगा 0, इधर कुछ नहीं बचा। अब इसको तोड़ेंगे तो ऐसी संख्या ढूंढनी होगी जिसको जोड़ने पे नहीं, गुना करने पे 400 आए और जोड़ने पे 41 आए। एक तो यहाँ आपको मैं बता दूं कि 16 और 25 होगा, लेकिन आप कैसे ऐसे बड़ी संख्याओं कैसे निकालते हैं, जब यहाँ 400 दिया रहे तो आप इसको पहले गुणनखंड कीजिए, तो ये हो जाएगा 200
फिर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 100, फिर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 50, फिर 25 और ये 5 से 5 पर यहाँ अब आप कर लीजिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और 5 पच्चीस 25, 16 और 25 जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा और हो गया। बस ऐसे ही ढूंढते हैं। n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 बराबर 0। कॉमन निकालिए इसमें से, तो n कॉमन निकल गया तो n माइनस 25 और इसमें से 16 कॉमन निकल गया तो n माइनस 25, क्योंकि यहाँ माइनस कॉमन निकल गया तो इसीलिए हमने माइनस 25 लिखा बराबर 0। अभी दोनों को बदले एक लिखते हैं, n माइनस 25 इंटू n माइनस 16 बराबर 0। आपको ये द्विघात समीकरण सॉल्व करने तो आता ही होगा ना। तो या n का मान हमें मिल जाएगा 25 या n का मान मिल जाएगा 16। तो अंतिम पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे ये निकाल लेते हैं। तो n का मान आप जानते हैं क्या होता है, n बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, n माइनस 1 इंटू डी। तो एक जगह पे रख लो, कितना था पहले में 20 था प्लस n, तो 25 में से 1 गया तो 24 और गुना डी का मान -1 था। और ऐसे 20 और ये -1 में प्लस 24 करेंगे तो माइनस का 24 हो जाएगा और -4। अब एक बात बताओ, किसी भी पंक्ति में -4 संख्या हो सकती है? कोई भी गिनती कभी नेगेटिव जा ही नहीं सकती। आपको लट्ठे गिनना है तो ऐसे कैसे हो सकता है कि -1 लट्ठा सर, -2 लट्ठा, -3 लट्ठा, ऐसे तो गिनते ही नहीं है। या तो ज्यादा अगर कुछ लट्ठा नहीं हो तो 0 होगा, लेकिन माइनस में कैसे जा सकता है? तो ये n बराबर 25 संभव ही नहीं है। तो n का मान हमें 16 लेना होगा। 20वां प्रश्न हमें देखते हैं क्या कर रहे हैं। एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर बाल्टी रखी हुई है। यहाँ देखो आलू दौड़ है, यहाँ पे बाल्टी रख दी गई जो पहले आलू से 5 सेंटीमीटर की दूरी है, और बाल्टी से 5 सेंटीमीटर दूरी पर पहला आलू रख दिया गया। उसके बाद 3 बढ़ाते जा रहे हैं, दूसरे पे 3 बढ़ा दिए, फिर 3 बढ़ा दिए, फिर 3 बढ़ा, मतलब ये पहला 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है, दूसरा 8 पे रखा हुआ है, तीसरा 8 में 3 जोड़ 11 पे रखा हुआ है, चौथा 14 पे रखा हुआ है। ऐसे ही 3 सेंटीमीटर बढ़ाते जा रहे हैं। तो लिखा है ना, तथा अन्य आलू एक सीधी रेखा परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। तो ये पहला पद हमें 5 मिल गया, दूसरा पद 8 मिल गया, तीसरा पद 11 मिल गया। तो अंतिमवा पद 10वां पद कितना होगा ये भी हम निकालेंगे कि टोटल कितने आलू रखे हुए हैं। और उसके बाद कह रहा है, आगे प्रश्न को पढ़ते हैं, प्रत्येक बाल्टी माफ कीजिएगा, इसको मैं ऊपर करता हूं ताकि आपको चित्र भी दिखाई देता रहे। ऊपर वाला प्रश्न हमने पढ़ लिया। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है, मतलब यहाँ से चलेगा और इस आलू को उठा के इसमें रखेगा, फिर इस आलू को उठा के इसमें रखेगा, फिर इस आलू को उठा के इसमें रखेगा। ऐसे तब तक डालता है जब तक उसको टोटल बाल्टी में मतलब आलू नहीं डल जाते हैं। तो कह रहा है इस प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी तक दौड़नी पड़ेगी। क्वेश्चन को समझते हैं। पहला विद्यार्थी जो है या कोई भी विद्यार्थी, ये पहले आलू को उठाने के लिए 5 जा रहा है और 5 आ रहा है, दूसरे को 8 दौड़ना पड़ रहा है, तीसरे को 11 दौड़ना पड़ रहा है। तो हमें टोटल कितना दौड़ना पड़ रहा है? तो पहले लिखेंगे या बाल्टी से आलूओं की दूरी, बाल्टी से आलूओं की दूरी कितनी होगी? पहला 5 होगा, दूसरा 5 और 3 8 होगा, तीसरा 8 और 3 11 होगा, और ऐसे बढ़ते जाएगा। अंतिमवा क्या होगा? तो अंतिमवा भी आप निकाल सकते हैं, चाहे इससे भी काम चला सकते, निकाल ही लेते हैं, आसान रहेगा। तो A10 कितना होगा? A10 निकालने के लिए आपको A का मान यहाँ पे 5 दिया हुआ है। आप जानते हैं ना कि A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। A का मान आपको यहाँ 5 दिया हुआ है प्लस n आपको कौन सा 10 आलू हैं टोटल,
तो 10 में से 1 घटाइएगा और डी कितना है, 3 बढ़ रहा है, तो आपको मिल जाएगा 5 और प्लस 9 त्रिका 27 और 27 और 5 कितना होगा 32। अंतिमवा पद ऐसे 32 आलू, मैंने लास्ट में सबसे 32 आलू रखे, 32 सेंटीमीटर की दूरी पे आलू रखा गया है। तो अब आपको एपी कौन सा प्राप्त होगा, यहाँ ध्यान समझिएगा। एक आलू को उठाने के लिए इसको 5 जाना पड़ रहा है और 5 आना पड़ रहा है, तो आपको 10 सेंटीमीटर दौड़ना पड़ रहा है पहले आलू को उठाने के लिए, दूसरे आलू को उठाने के लिए 8 जाना पड़ रहा है और 8 आना पड़ रहा है। अरे दौड़ के जा रही है तो फिर आ भी तो रही है लड़की उठाने के लिए। ये लड़की कहीं फोटो दिखाया गया इसलिए मैं लड़की कह रहा हूँ। तो 16 हो गया। तीसरा जो होगा वो इसको 11 जाना पड़ रहा है और 11 आना पड़ा है, तो 11 दूना 22 हो जाएगा और ऐसे बढ़ते जाएगा। अंतिम में 32 जाना पड़ेगा और 32 आना पड़ेगा, यानी कि 64 जाना पड़ेगा और 64 आना पड़ेगा। यहाँ आप लिए इस प्रकार प्राप्त एपी हमें ये होगा। तो ये आपको समझ आ रहा होगा। अब इन सभी दूरियों को अगर हम जोड़ दें तो उसने टोटल प्रतियोगिता के दौरान कितना दौड़ा है ये हमें पता चल जाएगा। तो जोड़ो, यहाँ हमें ए का मान 10 दिया हुआ है, एन का मान कितनी, ए का मान 10 और टोटल 10 दूरियां हैं, तो एन का मान भी 10 दिया हुआ है, 10 आलू रखे हुए ना, और डी का मान हमें मिल रहा है 6। ये देख लो 6 का अंतर है, 10 6 16, 16 6 22। आप डी निकाल भी सकते हैं, डी का फॉर्मूला होता है ए डी बराबर A2 - A1 करके, ऐसे आप निकाल सकते हैं। हमें निकालना कितना है, टोटल कितनी दूरी चली, तो SN से निकाल लेते हैं, n/2 इंटू 2a, सबको जोड़ ही देंगे ना तो टोटल दूरी निकल जाएगी, 2a इंटू n - 1 इंटू डी। तो n का मान हमें दिए हुए 10 और बट्टे में 2 और 2 गुना a का मान भी 10 दिए हुए है, प्लस n का मान कितना है, n भी 10 ही है, 10 में से 1 घटा लेंगे और d 6 है। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको टोटल दूरी निकल जाएगी। तो 10/2 कितना हो जाएगा 5 और 2 दहा का 20 और प्लस 10 में से 1 जाएगा तो 9 और 9 छक 54, तो 54 में 20 जुड़ेंगे 74, तो 5 और गुना में 74, तो 5 चौका 20 का 0 बचा 2, 5 7 35 और 2 37, यानी कि बेचारी लड़की 370 मीटर टोटल दौड़ेगी सभी आलू को करने के लिए। इस प्रकार हमारा चैप्टर ये समाप्त होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही, हम लोग आगे के वीडियोज में एक छी का क्वेश्चन बनाएंगे। थैंक यू।